नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लॉकडाउन हमेशा रह नहीं सकता। रहेंगी तो दो चीजें, एक आप जो एहतियात बरत रहे हैं, और दूसरा कि हम इसका जल्द से जल्द कोई इलाज ढूंढ कर निकालें। तो क्या वैक्सीन ढूंढने के हम करीब हैं? क्या कोरोना का कोई इलाज हो सकता है? क्या भारत में भी दवाइयों वैक्सीन को लेकर शोध चल रही है? मैंने अलग अलग साइंटिस्ट से बात की, अलग अलग लेबोरेटरीज में गई और आपके लिए तैयार किया है ये श्वेत पत्र। जल्द ही आएगा कोरोना का इलाज। दुनिया में चल रहे हैं कोरोना के लगभग 100 वैक्सीन पर काम। 8 वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में। कोरोना से लड़ने वाली दवाइयों पर भी चल रहा है काम। भारत भी वैक्सीन और दवा बनाने में आगे। दुनिया को तलाश है वैक्सीन की उस बूंद की जो कोरोना से लड़ाई में जिंदगी को रक्षा की गारंटी दे। We can indeed, with this vaccine, induce an immune response in everybody that received the vaccine. And that immune response generates the kind of antibodies that one would hope to generate, antibodies that can neutralize the virus. अगर कोई नया टीका बनाना हो या कोई नई दवाई बनानी हो, उसमें हम लोगों को और जोर लगाना होगा। दुनिया को तलाश है उस दवाई की जो कोरोना से लड़ाई में वायरस के संक्रमण को हरा सके। वैक्सीन जो है वो 12 महीने के बाद ही आना था, जो नई दवाई 12 महीने के बाद आनी थी। तो इन 2 महीनों में डिजीज को कंट्रोल करा, लो मोर्टेलिटी रखी, तो हमारा जो इंतजार का पीरियड है वो 10 महीने रह गया। हम उस तरफ जाने के लिए भी देश जो है बेटर पोजीशन में हो गया। अगर ये नहीं होता, ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन फैल रही होती, तो हमारा नुकसान हो चुका होता। उस नुकसान को बचाते हुए हम आगे फ्यूचर में भी बेटर आउटकम के लिए पहुंचे हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन विफल हुई, लेकिन अमेरिकी वैक्सीन मॉडर्ना ने सफलता हासिल की। और इस सब के बीच WHO को भरोसा है कि भारत की मास प्रोड्यूसिंग क्षमता से दुनिया को मदद मिलेगी। को जब हम देख रहे हैं तो पूरी दुनिया में लगभग 100 के करीब, उससे ज्यादा ही रिसर्च कहते हैं कि हर हफ्ते 6-7 जुड़ जा रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की स्थिति कोरोना की वैक्सीन या कोरोना के ड्रग्स को लेकर क्या है? ये 2 अलग अलग चीजें हैं, वैक्सीन और ड्रग। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, आपने सही कहा कि करीबन 100 जगह पे कोई वैक्सीन के अलग अलग ट्रायल्स चल रहे हैं। भारत में भी 8 या 10 अलग अलग ट्रायल्स अब शुरू हुए। और अच्छी बात यह है उसमें कि हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें जुड़ी हुई हैं। तो जो ट्रायल्स अगर शुरू हुए हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में सब लोगों के साथ जुड़कर कोलैबोरेशन में वो काम कर रही है वैक्सीन्स का। दुनिया की रिसर्च के बारे में आपको लगातार जानकारी मिलती है, पर आपको जानकर अच्छा लगेगा कि दुनिया की भी निगाहें भारत पर टिकी हैं। इस समय भारत में 30 वैक्सीन प्रोग्राम जारी हैं। CSIR में दवा पर गहन रिसर्च जारी है। IIT जैसे संस्थान टेस्ट, बचाव और इलाज को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। तो डिटेक्शन के लिए वी हैव द डिटेक्शन किट व्हिच कॉस्ट्स अबाउट हमारे पास डिटेक्शन किट्स हैं जिनकी कीमत 500 रुपए है। 500 रुपए में आप RT-PCR टेस्ट कर सकते हैं। 2 हफ्तों में इसको प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। हमने 6 कंपनियों को लाइसेंस दिया है। हर कंपनी करीब 10 लाख किट बना रही है। 10 लाख टेस्ट किट वो लोग मैन्युफैक्चर करके 2 वीक के बाद वो लोग अभी मार्केट में आना चाहते
भारत में प्रतिभा की कमी कभी नहीं थी और आज की तारीख में ऐसे विपदा के समय में भारत के पास वो संसाधन भी हैं और प्रोत्साहन भी है इन प्रतिभाओं के पास। भारत के वैज्ञानिक ये दिखा रहे हैं कि दुनिया से कम होना तो दूर की बात है, वो दुनिया के बाकी वैज्ञानिकों से 2 कदम आगे ही हैं। देश में प्राइवेट और एकेडमिक संस्थाओं द्वारा 14 ऐसे सरकार बैक्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो कोविड-19 वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे हैं। 8 राज्यों के 8 अलग अलग शहरों में ये शोध चल रहे हैं। 1 प्रोजेक्ट ट्रायल स्टेज में है, बाकी 4 एडवांस स्टेज में। ये रिसर्च फर्म है पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अहमदाबाद का कैडिला हेल्थ केयर, हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक, पुणे का जेनोवा, वेल्लोर का सीएमसी, नई दिल्ली की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इंदौर आईआईटी, पुणे का एंजीन बायोसाइंसेज, हैदराबाद का आईआईसीटी, हैदराबाद का ही औरोबिंदो फार्मा, पुणे का सीगल बायो सॉल्यूशंस, मोहाली का आईआईएसईआर और तिरुवनंतपुरम का आईआईएसईआर। भारत में वैक्सीन के 30 प्रोग्राम चल रहे हैं। कुछ में भारतीय कंपनियां विदेशी पार्टनर के साथ काम कर रही हैं। फिलहाल 6 भारतीय कंपनियां वैक्सीन पर काम कर रही हैं। कई शैक्षणिक और शोध संस्थान वैक्सीन बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। हम उनमें से 10 की फंडिंग कर रहे हैं। अगर प्रोग्राम के तौर पर देखें तो देश में इस समय कुल 30 वैक्सीन प्रोग्राम चल रहे हैं। इनमें 14 ऐसे हैं जो शुद्ध भारतीय प्रोग्राम है और बाकी साझेदारी में चल रहे हैं। इनमें लगभग 8 ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लिए नई रिसर्च शुरू की गई है और बाकी ऐसे जहां पर पहले से चल रहे रिसर्च प्रोग्राम्स को कोरोना की दिशा में मोड़ा गया है। भारत में 3 तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है। इंट्रानेजल वैक्सीन, डीएनए पर आधारित वैक्सीन और आरएनए पर आधारित वैक्सीन। इनमें कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जो पहले से चल रहे थे। कोरोना की कठिनाई सामने आई तो उनकी दिशा बदल दी गई। ऐसा करना भारत की बड़ी ताकत है। हमारा मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहे, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन भी ठीक रहे, इसका जो कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर में जो इसको लोगों तक ले जाना, ये भी प्रोटोकॉल वगैरह सब ठीक रहे, तो हम कोशिश करेंगे कि एंड ऑफ दिस मंथ या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ तक हम फर्स्ट बैच ऑफ जो भी टेस्टिंग किट्स है वो टाटा सन्स लेके आ सकते हैं। अभी दुनिया में सिर्फ स्टैनफोर्ड और मैसाचुसेट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों का क्रिस्पर बेस्ड टेस्ट अभी उपलब्ध है, जिनमें से एक को एफडीए क्लियरेंस मिला है। और ये जहां तक हमें पता है कि ये थर्ड टेक्नोलॉजी जो कम्प्लीटली डिफरेंट केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले को यूज करे, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज करे, पर उसका जो प्रोटीन भी अलग है और उसका जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी है वो भी। की स्पेसिफिक भूमिका आप क्या कहेंगे आज की तारीख में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में? आप लोग मतलब जो यहाँ पर काम चल रहा है वो कितना लोगों को उसका इंतजार करना चाहिए, उम्मीद लगाकर कि आने वाले दिनों में कुछ इलाज की संभावना? तो सीएसआर के जहाँ तक टीका और दवाइयों का सवाल है, काफ़ी तेजी से, मैंने आप जैसे आपको जैसे कहा कि तेजी से काम चल रहा है। सबसे बढ़िया काम तो हम लोगों ने शुरू किया था वो MW का था। MW का हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल लिया था कि 3 ट्रायल्स का अप्रूवल था। एक क्रिटिकली इल पेशेंट्स पे था, एक पेशेंट्स पे था जो क्रिटिकली इल नहीं है लेकिन इन्फेक्टेड है, और एक जो है वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनके ऊपर। तो क्रिटिकली इल पेशेंट का ट्रायल बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसके नतीजे हमारे हाथ में करीबन और 3-4 हफ्तों में आ जाएंगे। जैसे नतीजे हमारे हाथ में आते हैं हमें पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल है या नहीं। टेस्टिंग हो कोरोना की या फिर वैक्सीन या ड्रग्स यानी कि दवा, हर एक चीज पर, हर एक स्तर पर भारत में जोर शोर से अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रही है और जल्द से जल्द इसके नतीजे भी आने वाले हैं।
कोरोना से लड़ने की सारी कोशिशों का निष्कर्ष अब तक यही है कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, कोविड-19 महामारी के साथ ही जूझते हुए दुनिया को आगे बढ़ना होगा। हर सक्षम देश अपने सारे रिसोर्सेज झोंक रहा है, लेकिन वैक्सीन के साथ दवा भी जरूरी है। भारत में दवा को लेकर भी काम चल रहा है। फाविपिरावीर एक ऐसी दवा है जिसे कोविड-19 का इलाज बताया जा रहा है। बेंगलुरु स्थित स्ट्राइड्स फार्मा और ग्लेनमार्क को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इसके क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिल गई है। फाविपिरावीर एक एंटीवायरल दवा है और जापान में इन्फ्लुएंजा के लिए 2014 में इस्तेमाल की जा चुकी है। दूसरा हम लोगों का ट्रायल जो शुरू हुआ है वो एक फेविपिरावीर नाम की दवा है, जिसको जापान, चीन और रूस में इसको इन्फ्लुएंजा के खिलाफ यूज करते हैं। तो ये दवा का समझते हैं लोग कि ये भी इफेक्टिव हो सकती है, इसलिए इसका भी क्लिनिकल ट्रायल हम लोगों ने एक सिप्ला फार्मास्यूटिकल है उनके साथ शुरू किया है फेविपिरावीर का। और एक ACQH नाम का प्लांट एक्सट्रैक्ट है, इसका भी हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है एक कंपनी के साथ। तो ऐसे CSR के कुछ ट्रायल शुरू हो चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बक्से में करीबन 10 या 12 अलग अलग ड्रग्स का ट्रायल हम लोग शुरू करें। पूरी दुनिया में किसी भी तरीके से कोरोना को खत्म करने वाली या उससे बचाने वाली दवा बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इस दिशा में IIT दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक शोध किया है और ये शोध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा पर है। अश्वगंधा में क्या ऐसा मिला है जिसको लेकर हम इतना उत्साहित हों कोरोना के इलाज को लेकर? Ashwagandha is a very well-known kind of an agent in India. In Ayurveda, people have been using that, but nobody has tried it for the COVID. So now these people have started doing those tests specifically, and now they have found that it's also very effective, for the COVID immunity and COVID treatment. So that is a work which is published in a good journal now, and meaning when I say a paper is published, then it is peer reviewed. So that the international community has accepted that, and then a institute from Japan is a partner for us. So we have done a thorough study to prove that ashwagandha can become a very good medicine for this. इस शोध के अनुसार भारत में औषधीय गुणों की खान कही जाने वाली अश्वगंधा कोरोना संक्रमण के खिलाफ एक बहुत असरदार दवा बन सकती है। अश्वगंधा के केमिकल कंपाउंड विथानोन में यह क्षमता है कि वो कोरोना वायरस के रेप्लिकेशन यानी वायरस की अपना डुप्लीकेट बनाने की प्रक्रिया को रोक सकता है। इसके साथ ही मधुमक्खी के छत्ते के अंदर भी एक केमिकल कंपाउंड CAPE का पता चला है, जो इंसान के शरीर में कोरोना वायरस की गतिविधि पर लगाम लगा। आयुर्वेद में अश्वगंधा का बड़ा महत्व है। अश्वगंधा ब्लड शुगर को कम कर सकता है। इसमें कैंसर को रोकने वाली क्षमताएं हो सकती हैं। ये तनाव और चिंता को कम कर सकता है। ये डिप्रेशन के लक्षण को कम कर सकता है। इससे मांसपेशियों की शक्ति बढ़ सकती है और अश्वगंधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम कर सकता है। अश्वगंधा है उसका आप ये देखेंगे कि इसका शरीर के अंदर जॉइंट्स के अंदर दर्दों में भी होती है, इम्यूनिटी शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और नागौरी अश्वगंधा जो कि राजस्थान में पाई जाती है वो बहुत मशहूर है और इस पे सब वैद्य समाज सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में भी इसका बहुत फायदा देखा गया है। आई थिंक आप देखेंगे इवन एलोपैथिक मेडिसिन में भी उसका जो बेसिक कंपोनेंट और मॉलिक्यूल्स रहता है उसका सोर्स कहाँ से भी हो सकता है। उसका सोर्स भी कभी कभी बहुत बार नेचुरल भी होता है। तो आयुर्वेदा इज ए वेल एस्टैब्लिश्ड मेडिसिनल सिस्टम. And many people believe in Ayurveda, and you can also, find that there are cues available in Ayurveda which are otherwise not available in the other allopathy and other kind of medicine. So I think Ayurveda has been shown to be effective. इस समय कोरोना मरीजों में अलग अलग लक्षण, उनकी गंभीरता के हिसाब से अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर प्रयोग हो रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक औषधियां एक नई दिशा दिखा सकती हैं। इसके अलावा भी IIT एक संस्था के तौर पर कोरोना के समय में और भी गंभीर काम कर रहा है। In IITs, once the COVID became a problem, we started at least 200 new projects.
कोविड आने के बाद हमने आईआईटी में 200 नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए। पूरी आईआईटी में फैकल्टी मेंबर्स ने, स्टूडेंट्स ने, सभी ने एक ही समस्या के ऊपर काम करना शुरू किया और वो समस्या थी कोविड। हर हफ्ते किसी न किसी आईआईटी से कोई ना कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है। किसी ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाए हैं, किसी ने पीपीई किट, तो किसी ने मॉलिक्यूलर लेवल पर कोविड को समझने की कोशिश भी की है। भारत में जब भी कोई अनुसंधान किया जाता है, जब भी कोई शोध होता है, तो उसमें कई चीजों का ऐसे ध्यान रखा जाता है जो बाकी दुनिया से उसे अलग बना देते हैं। अव्वल तो ये कि उसकी कीमत पर ध्यान दिया जाता है कि इतनी ज्यादा कीमत न हो कि जो आम लोग हैं वो उसे अफोर्ड न कर पाए, या फिर यह भी ध्यान में रखा जाता है कि एक बड़ी आबादी पर उसका असर कैसे हो। लॉकडाउन की कोशिशों, अर्थव्यवस्था के प्रयासों और मानवता की रक्षा के संकल्प के साथ दुनिया वैक्सीन और दवाइयों के दावे तक आ पहुंची। हिंदुस्तान ने भी दुनिया को जल्द वैक्सीन और दवाई की उम्मीदें जगाई। दरअसल जैसे ही कोरोना का ये कोहराम शुरू हुआ, भारत की अलग अलग वैज्ञानिक संस्थाओं ने अपने शोध की दिशा बदली और लग गए काम में। ये एक ऐसी पेपर स्ट्रिप है जो 1 घंटे से भी कम समय में कोरोना के रिजल्ट दे देती है और अब ये बहुत जल्दी बाजार में उपलब्ध होगी। जिन पेपर टेस्ट किट्स की बात हम कर रहे थे वो अब बाजार में आने के लिए तैयार हो गया है। डॉक्टर दिव्यज्योति, हम क्या समझें, कितने दिन लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है? अभी तो देखिए, जैसे हमारा जो लैब लेवल में इसका जो भी टेस्टिंग प्रोटोटाइप वो लगातार चल रहा था काफ़ी दिनों से इसको बेटर करने के लिए, वो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 95% 96% कंप्लीट है। अभी बाजार में लाने के लिए हमें एक इंडस्ट्रियल पार्टनर चाहिए था, जो कि इंडस्ट्रियल पार्टनर जो इसको स्केल अप कर सकते हैं और वो स्केल अप करके इसको ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में ला सकते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे पार्टनर एक मिल गया है, टाटा सन्स, जो बहुत ही एक प्रसिद्ध कंपनी है, और उनके साथ मिलके हम लोग ये कोशिश करें कि जल्द से जल्द लाए। तो हमारा मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहे, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन भी ठीक रहे, इसका जो कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर में जो इसको लोगों तक ले जाना, ये भी प्रोटोकॉल वगैरह सब ठीक रहे, तो हम कोशिश करेंगे कि एंड ऑफ दिस मंथ या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ तक हम फर्स्ट बैच ऑफ जो भी टेस्टिंग किट्स है वो टाटा सन्स लेके आ सकते हैं। तो कितना समय लग गया? देखिए, वैसे तो जो पूरा टेक्नोलॉजी है, फेलुदा टेक्नोलॉजी, इसमें हमने 2 साल से स्टार्ट किया था काम करने के लिए, बट ये कोविड पे स्पेसिफिकली हम जनवरी से स्टार्ट किए। नॉर्मल कंडीशंस में एक टेक्नोलॉजी लैब से, एक आइडिया से शुरू करके अगर हम उधर तक जाए कि प्रोडक्शन में जाए किट तरह के, तो बहुत सालों लग जाता है। पर ये कोविड सिचुएशन है, ये पैंडेमिक सिचुएशन है, इसलिए सब कुछ बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। इसमें काफ़ी सहायता गवर्नमेंट का भी है, CSIR का भी है, सब लोग एक साथ इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि 3 महीने में हम कोशिश कर रहे हैं इसको आइडिया से लेकर एकदम प्रोडक्ट तक लाने के लिए। अगर आपको सिम्टम लग भी रहे हैं, तब तक आप कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप टेस्ट नहीं करा सकते हैं। ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी लोग खुद कर पाएंगे? नहीं, ये अभी तक होम टेस्ट नहीं है। ये एक शायद ये गलतफहमी है कि क्योंकि ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप की तरह ये स्ट्रिप है और प्रेगनेंसी स्ट्रिप होम टेस्ट टाइप होता है, पर ये वो टाइप का नहीं है, क्योंकि इसमें 1-2 इक्विपमेंट लगता है जो घर में नहीं मिलता है। ये कैसे वर्क करता है एक बार? हाँ जी, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम 2 क्रिस्पर बायोलॉजी और पेपर स्ट्रिप केमिस्ट्री, इन दोनों का मिलावट कर रहे हैं। क्या होता है कि बैक्टीरिया में एक प्रोटीन रहता है, कैस प्रोटीन बोल के। ये कैस प्रोटीन को अगर हम बोल दे, एक निर्देश दे दे कि वो जाके DNA में कोई सीक्वेंस या RNA में कोई सीक्वेंस ढूंढे, तो वो कर सकता है बहुत करेक्ट तरीके से। तो हमने IGIB में एक ऐसा है कैस प्रोटीन को बहुत ज़्यादा इस पर शोध किया था 2-3 साल से। उसका नाम है Cas9 प्रोटीन, और जो बैक्टीरिया जिससे वो आता है उसको बोलते हैं फ्रांसिसिला नोविसिडा। तो ये Cas9 को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम जाके एकदम कोविड-19 के जो सीक्वेंस है उस पर जाके आप बैठ जाओ। तो जब पेशेंट से कोई मटेरियल आता है, वो RNA होता है जनरली, क्योंकि कोविड-19 RNA होता है, RNA वायरस, तो वो RNA को पहले हम DNA में कन्वर्ट करते हैं एक स्टेप PCR से, फिर ये Cas9 को उस पर डाल देते हैं और बोलते हैं कि इसमें आप देखो कि इसमें कोविड-19 का सीक्वेंस आपको मिल रहा है या नहीं। अगर वो मिल जाता है तो वो DNA के साथ जाके बाइंड कर लेता है, और जब वो एक साथ बैठ जाता है वो कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये वाला जो जगह आप दिख रहे हैं, ये एरो के नीचे, ये जगह पे हम उसको डालते हैं, और यहाँ पे ऐसे कुछ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स
पल्स है जो यहाँ से ऊपर जाता रहता है एरो के डायरेक्शन में। ये लाइन आपको इसको कहते हैं कि टेस्ट लाइन, और अगर नहीं मिलता है तो ये लाइन वो नहीं देता है। और फिर ऊपर जाके और एक लाइन दोनों जगह पे है ये बनाता है, इसको बोलते हैं कंट्रोल लाइन। ये बोलता है कि आपका स्ट्रिप ठीक ठाक काम किया है। यानी कि दो अलग अलग स्ट्रिप्स हैं। दो अलग अलग स्ट्रिप है, ये एक पॉजिटिव सैंपल का स्ट्रिप है, ये एक नेगेटिव सैंपल का स्ट्रिप है। पॉजिटिव में आपको लाइन दिखेगा, नेगेटिव में आपको ये वाला टेस्ट लाइन नहीं दिखेगा। और इससे बहुत जल्दी से 1 घंटे के बीचों बीच RNA सैंपल मिलने से स्ट्रिप तक आपको पता चलेगा कि आप कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप समझ लीजिए हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया के हिसाब से कहां पर पहुंच रही है, जहां तक शोध, अनुसंधान, चिकित्सा का सवाल है। अव्वल तो इस टेस्ट की कीमत दुनिया के बाकी टेस्ट्स की तुलना में बेहद कम है। दूसरा ये कि इसे तैयार करने में भारतीय वैज्ञानिकों को केवल 3 महीने का समय लगा। तीसरा ये कि बड़ी और घनी आबादी के इलाकों में ये टेस्ट बेहद कारगर होगा। और चौथा ये कि जल्द नतीजे मिलने के कारण ये चिंता नहीं रहेगी कि कहीं देर न हो जाए। हो सकता है अब तक का इतिहास, अब तक के आंकड़े हमारे विरुद्ध हों, लेकिन भविष्य हमारा होगा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कितने दिनों में आप कोरोना की वैक्सीन की उम्मीद कर सकते हैं। देखते रहिए आज तक। कोविड-19 से पहले भी मानवता का सामना हुआ है कोरोना वायरस से, जो कभी सार्स की शक्ल में आया, कभी मर्स की शक्ल में आया। हालांकि उन दोनों बीमारियों को अगर हम ले लें तो कोई भी वैक्सीन उनका आज भी विकसित नहीं हुआ है। लेकिन क्या इसे हम एक संकट के तौर पर देखें, या फिर आज जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अलग है? नई सदी के हर दशक में कोरोना परिवार के वायरस ने हाहाकार मचाया है। 2000 के दशक में सार्स आया, लेकिन उसका वैक्सीन जब तक बनता उससे पहले ही वायरस कमजोर पड़ गया। मर्स 2 दशक में आया, पर इसके मामले इतने कम थे कि वैक्सीन की आवश्यकता नहीं हुई। यानी हकीकत यह है कि किसी भी प्रकार के कोरोना वायरस के खिलाफ कोई भी वैक्सीन विकसित नहीं हो पाई। पर जो अब तक नहीं हुआ, क्या वो अब होगा? I think we're going to have a vaccine by the end of the year, and I think distribution will take place almost simultaneously. श्वेत पत्र में आज हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन सफलता के कितने करीब है। कोरोना के इलाज के लिए बन रही दवा किस स्टेज में? क्या वाकई इस साल के अंत तक बन सकता है वैक्सीन? और इससे भी बड़ा सवाल कि अगर वैक्सीन आने में देरी हुई तो क्या होगा? जो क्विकेस्ट वैक्सीन कहते हैं मम्प्स की बनी 4 साल के भीतर, पर क्या उससे हम आज की तारीख की तुलना करके मायूस हो सकते हैं, या हमें यही सोचना चाहिए कि इसमें पूरी दुनिया लगी है तो जल्द से जल्द आएगा? मेडिकल क्षेत्र में जो अनुसंधान होता है उसमें इतनी अनसर्टेनिटीज होती है, तो हम किसी भी चीज़ के बारे में नहीं कह सकते कि ये पहले आएगा, वो जल्द आएगा, ये थोड़ा देरी में आएगा। ऐसा कहना मुश्किल होता है। तो दवाइयों को भी लेकर और टीकों को भी लेकर अनसर्टेनिटीज काफ़ी होती है, और हम लोगों को सिर्फ कोशिश करनी होती है कि कोशिश किए जाए, और इस आशा में कि इसमें का एक न एक कुछ काम जरूर कर जाएगा। कोरोना वैक्सीन की खोज में वैज्ञानिकों, यूनिवर्सिटीज, फार्मास्यूटिकल कंपनियों की लाइन लगी है। दुनिया में करीब 100 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां कई अलग अलग तरीकों से वैक्सीन की खोज में लगी हुई हैं। हर दिन एक नई कंपनी एक नई रिसर्च के साथ सामने आती है। एक वैक्सीन के विकास की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। शुरुआती एक्सप्लोरेटरी चरण के बाद प्री क्लिनिकल स्टेज आती है, जिसमें लैब में वैक्सीन की टेस्टिंग की जाती है। फिलहाल 8 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के चरण पर पहुंच चुके हैं। करीब 100 प्री क्लिनिकल स्टेज पर है। ह्यूमन ट्रायल करने वाली 4 वैक्सीन चीन से हैं। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने पहला ट्रायल कामयाबी के साथ पूरा कर लिया। ह्यूमन ट्रायल पूरे हो जाने के बाद रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल का चरण आता है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन वैक्सीन को अप्रूव करता है।
इसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर बाजार में उतारने से पहले क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर रिसर्च चल रही है। लगभग 100 के करीब ऐसे रिसर्च बताए जाते हैं और जानकार कहते हैं कि हर हफ्ते लगभग 6 नई रिसर्च शुरू हो जा रही हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे करीब है वैक्सीन बनाने के वो है मॉडर्ना। मॉडर्ना ने जो ट्रायल्स शुरू किए हैं उसमें 8 पूरी तरीके से स्वस्थ लोगों को चुना। कुछ के शरीर में 100 माइक्रोग्राम का डोज डाला गया, कुछ में 25 माइक्रोग्राम का। इसके बाद जो इनके शरीर में एंटीबॉडीज बनी, वो एंटीबॉडीज कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों में बनने वाली एंटीबॉडीज से कहीं अधिक थी। We can indeed with this vaccine induce an immune response in everybody that received the vaccine, and that immune response generates the kind of antibodies that one would hope to generate, antibodies that can neutralize the virus, and that we can get to levels of antibodies that are those seen in people who've been infected with SARS-CoV-2 or in fact even exceed those levels. लेकिन यह कंपनी का एक शुरुआती ट्रायल था जो सिर्फ 8 लोगों पर किया गया था। बड़े स्तर पर ट्रायल होने अभी बाकी हैं, जिनके बाद ही FDA इसको आम लोगों के इस्तेमाल के लिए इजाजत देगी। मॉडर्ना कोरोना संक्रमण शुरू होने के साथ ही वैक्सीन की खोज पर रिसर्च कर रही है। इस अमेरिकी कंपनी ने 13 जनवरी को नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ mRNA 1273 सीक्वेंस फाइनलाइज किया था। 16 मार्च को पहली वॉलंटियर को डोज दी गई। 6 मई को FDA ने मॉडर्ना को फेज 2 में जाने की इजाजत दी। 18 मई को फेज 1 टेस्टिंग के नतीजे सामने आए, जिसमें एंटीबॉडीज बनती हुई दिखाई दी। जल्दी कंपनी फेज 2 की टेस्टिंग करेगी। जुलाई तक फेज 3 की शुरुआत हो जाएगी। So in a way, our vaccine teaches our body to make just that part of the virus that the immune system needs to recognize. And when we go in with first a prime and then a month later a booster shot, we can indeed show that we've educated the immune system to make antibodies that can recognize the virus and indeed prevent the virus from entering. वैक्सीन पर शोध करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, पर एक अनुमान के अनुसार पहले चरण में ही 37% वैक्सीन फेल कर जाती है। उनमें से 69% दूसरे चरण तक जाते जाते दम तोड़ देती हैं। बची हुई में से 42% ही तीसरे चरण तक पहुंच पाती हैं। आखिर में सिर्फ 10% वैक्सीन ही ट्रायल की स्टेज तक पहुंचती हैं। करीब 7 कंपनियां वायरस वैक्सीन बना रही हैं। इसमें वायरस के कमजोर या निष्क्रिय रूप से वैक्सीन बनाई जाती है। पोलियो और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ऐसे ही बनाई गई थी। करीब 25 संस्थाएं वायरल वेक्टर वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इसके जरिए मीजल्स या एडिनो वायरस की जीन्स में बदलाव करके शरीर में कोरोना वायरस प्रोटीन बनाने की कोशिश की जा रही है। 20 टीमें न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वायरस की संख्या शरीर के अंदर बढ़ जाती है। ये वैक्सीन वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर को बदलकर उसको कमजोर कर देती है। करीब 33 टीमें प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया में वैक्सीन के जरिए वायरस के प्रोटीन को टारगेट किया जाता है। जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आप देते हैं तो मेरे शरीर में अगर ये वायरस है तो ये वायरस को सेल में एंटर करने नहीं देगी, वायरस को कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने देगी, साइटोकाइन स्टॉर्म को ये रोक सकती है, मोर्टेलिटी को कम कर सकती है। लेकिन जितने भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो बहुत महंगी होती हैं। अब जैसे इन्फ्लेक्सिमैब है, 1 लाख का इंजेक्शन है, आपको वो बार बार लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। लेकिन जो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज चल रही है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। मैं मोनोक्लोनल की बात कर रहा हूं, पॉलीक्लोनल की बात नहीं कर रहा। एक पर्टिकुलर एंटीजन से आप इसकी दवाई बना रहे हो, एंटीबॉडी। तो जैसे HIV के ऊपर में कुछ ट्रायल चल रहा है, सिंसिटियल रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के ऊपर में कुछ काम चल रहा है। इसके ऊपर में रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की दवाई तो FDA ने अप्रूव भी करती है। तो कुछ जो वर्क चल रहा है एक्सपेरिमेंटल वो है कि एंटीबॉडीज हम बनाएं जो वैक्सीन की तरह काम कर सके। देखेंगे इसका ह्यूमन ट्रायल क्या बोलता है। तो एक वैक्सीन को बनाने में कितना समय लगता है? अगर हम पुराने अनुभव से जाएं तो बहुत लंबा समय, कई साल। लेकिन हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। मसलन ये
कि सबसे तेज बनने वाली वैक्सीन 4 साल का वक्त लेकर तैयार हुई थी। इस वैक्सीन को बनाया गया था मम्प्स से बचने के लिए, लेकिन वो 1960 का दशक था और ये 2020 की बात है, यानी साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। इसके अलावा जीका वायरस से बचने के लिए जिस वैक्सीन को बनाया जा रहा था उसे 7 महीने में डेवलप कर लिया गया, लेकिन तब तक यह महामारी के तौर पर खत्म हो चुका था और क्लिनिकल ट्रायल संभव ही नहीं हो पाए। अधिकतर जानकार आश्वस्त हैं कि कोरोना का वैक्सीन बन जाएगा, क्योंकि कोविड-19 का वायरस HIV या मलेरिया की तरह तेजी से म्यूटेट नहीं करता। लेकिन दुनिया में अभी तक कोई भी वैक्सीन 1-1.5 साल में विकसित नहीं हो सका है। एड्स यानी HIV का वैक्सीन 4 दशक में नहीं बन पाया। तो क्या होगा अगर कभी कोरोना का वैक्सीन विकसित नहीं हो पाए? ये बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन इसके लिए भी तैयार रहना होगा। Of course, many countries would like to get out of the the different measures that are being taken by the country, by many countries, and that is rightly so. But our recommendation is still the alert at any country should be at the highest level possible, and whatever measures we take should be a very phased one that reflects the country's situation. To put this on the table, this virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus, and we have found the therapies, and we've found the prevention methods, and people don't feel as scared as they did before, and we're offering life to people with HIV, long, healthy lives to people with HIV. विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि जब तक वायरस का कोई टीका विकसित नहीं हो जाता, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे बचने का एकमात्र तरीका है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जंग घर पर बैठकर नहीं जीती जा सकती। कोरोना को हराना है तो मैदान में उतरना होगा। कोरोना के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, जिसमें देश के सभी लोगों को शामिल होना होगा, हर्ड इम्यूनिटी के साथ। इसकी वकालत करने वाले लोग मानते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होने पर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, वो संक्रमण की गिरफ्त में आ जाएंगे। संक्रमण जैसे ही बड़े समूह में फैलेगा, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारी से लड़ने में मदद करेगी और वो इस बीमारी से इम्यून हो जाएंगे। जितने ज्यादा लोग इससे संक्रमित होंगे, इंसानी जिस्म में इससे लड़ने की उतनी ज्यादा ताकत पैदा होगी। हर्ड इम्यूनिटी की मुखालिफत करने वाले लोग मानते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता बनने से पहले ही बड़े स्तर पर संक्रमण फैलने का डर है, जिससे बहुत लोगों की जान जा सकती है। सबसे बड़ा खतरा बुजुर्गों को या और भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को हो सकता है। हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी भी कहती है कि इसको तभी लागू करना चाहिए जब देश की कम से कम 65% आबादी को वैक्सीन देकर इम्यून किया जा चुका। तभी इम्यून लोग हर्ड इम्यूनिटी के जरिए नॉन इम्यून लोगों को संक्रमित होने से बचा सकेंगे। फिलहाल पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि किसी तरह कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन और इलाज के लिए दवा विकसित हो जाए, ताकि इस अदृश्य दुश्मन से जंग जीती जा सके। एक तरफ होती है वो वैक्सीन जिससे लोग बच सकते हैं कोरोना से, दूसरी तरफ होती है वो दवाइयां जो कि इस मर्ज के होने के बाद हमें ठीक कर दें। वैक्सीन बनाने में जितना प्रयास लगता है, उससे कम में दवा बनकर तैयार हो जाती है। इसीलिए हर देश में कोशिश ये भी चल रही है कि वैक्सीन के साथ साथ दवा तैयार हो सके, दवाओं पर भी रिसर्च रहे। बताते हैं आपको चीन की उस दवा के बारे में जो सफलता के बेहद करीब कही जा रही है। चीन की एक लैब के अनुसार वो एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो इस महामारी पर लगाम लगा देगा। चीन के प्रतिष्ठित पीकिंग यूनिवर्सिटी में एक ऐसी दवा का टेस्ट चल रहा है जो कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति में ठीक होने के समय को कम करेगा, और अगर इसे बिना संक्रमण लिया जाए तो कुछ समय तक शरीर को इस वायरस से बचाव की शक्ति देगा। यानी ये दवा खाने के कुछ समय बाद तक, यानी लगभग 1 हफ्ते तक कोरोना संक्रमण नहीं होगा।
बीजिंग एडवांस्ड इनोवेशन सेंटर फॉर जीनोमिक्स के डायरेक्टर सनी शी के अनुसार ये जानवरों पर टेस्टिंग में सफल रहा है। हमने चूहों में ये दवा इंजेक्ट की, 5 दिन में ही वायरल लोड बहुत कम हो गया। इसका मतलब है कि ये दवा काम कर रही है। शी के अनुसार इंसानों पर ट्रायल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये ट्रायल चीन नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ और देशों में की जाएगी, क्योंकि उनके मुताबिक चीन में कोरोना के मामले अब न के बराबर हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि ये दवा इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। इसके अलावा इबोला के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा रेमडेसिविर को लेकर भी डॉक्टर उत्साहित हैं। अमेरिका में किए गए क्लिनिकल ट्रायल में ये साबित हुआ है कि रेमडेसिविर कोरोना मरीजों का रिकवरी का समय घटाने में सक्षम है, लेकिन गंभीर रूप से पीड़ितों की जान बचाने में ये अभी तक कारगर नहीं दिख रहा। भारत समेत पूरी दुनिया के वैज्ञानिक फुल स्पीड से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द कोरोना का कोई इलाज विकसित हो, और यकीन मानिए हमें बहुत इंतजार नहीं करना होगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।